हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आपका अनु कोडिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ इंटरप्रेटर एंड असेंबलर के ऊपर, क्योंकि प्रीवियस वीडियो हमारा ट्रांसलेटर के ऊपर था, जिसमें हमने उसके वन टाइप्स कंपाइलर और कंपाइलर्स के टाइप को कंप्लीट कर लिया था। देन आज का वीडियो हमारा इंटरप्रेटर एंड असेंबलर के ऊपर है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज इंटरप्रेटर। व्हाट इज इंटरप्रेटर का फर्स्ट पॉइंट है, एन इंटरप्रेटर ट्रांसफॉर्म्स और इंटरप्रेट्स अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड इनटू कोड दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द मशीन or into an intermediate language that can be easily executed as well. The interpreter reads each statement of code and then converts or execute it directly. इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर है जो कि कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म करता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में और इंटरमीडिएट कोड में, बट दैट कैन बी इजिली एक्सिक्यूटेड एज वेल, जिसके कारण ये इजिली एक्सिक्यूटेड हो जाता है। द इंटरप्रेटर रीड्स ईच स्टेटमेंट ऑफ कोड एंड देन कन्वर्ट और एक्सिक्यूट डायरेक्टली। इंटरप्रेटर क्या करता है कि कोड्स को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है और इसको लाइन बाय लाइन ही कन्वर्ट करता है। अगर बीच में किसी लाइन में एरर मिल जाता है तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर नहीं बढ़ेगा, वो वहीं पे हमें एरर प्रिंट कर देगा और वहीं पे स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एन इंटरप्रेटर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट ईच हाई लेवल प्रोग्राम स्टेटमेंट इनटू द मशीन कोड। एन इंटरप्रेटर क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है विच कन्वर्ट्स ईच हाई लेवल प्रोग्राम स्टेटमेंट इनटू द मशीन कोड। एंड थर्ड पॉइंट है, एन इंटरप्रेटर डायरेक्टली एक्सिक्यूट्स एंड instructions written in a programming or a scripting language without previously converting them to an object code or machine code. Examples of interpreted language are Perl and Python. Interpreter directly execute instructions written in programming or a scripting language without previously converting them to an object code or machine code. इंटरप्रेटर डायरेक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, उसको प्रीवियसली कन्वर्टिंग देम टू एन ऑब्जेक्ट और मशीन कोड, उसको ऑब्जेक्ट और मशीन कोड से कन्वर्ट होने से पहले। एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्रेटर है यहाँ पे, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, कई लैंग्वेजेस हैं इंटरप्रेटर के, बट यहाँ पे हमने पर्ल और पाइथन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स हाई लेवल इंस्ट्रक्शन इनटू एन इंटरमीडिएट फॉर्म विच इट देन एक्सिक्यूट्स। एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट हाई लेवल इंस्ट्रक्शन इनटू एन इंटरमीडिएट फॉर्म विच इट देन एक्सिक्यूट। पहले इंटरप्रेटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंटरमीडिएट फॉर्म में ट्रांसलेट करता है और फिर एक्सिक्यूट करता है। इट कॉन्ट्रास्ट अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स हाई लेवल इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली इनटू मशीन लैंग्वेज। कंपाइल्ड प्रोग्राम जनरली रन फास्टर देन इंटरप्रेटेड प्रोग्राम। जो कंपाइलर प्रोग्राम होते हैं, कंपाइलर जो ट्रांसलेटर होता है, वो जनरली फास्टर होता है इंटरप्रेटर के कंपैरिजन में। एंड नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, यहाँ पे ग्राफिक्स के थ्रू हमने डिस्क्राइब किया हुआ है इंटरप्रेटर को। पहला है हमारा सोर्स कोड फर्स्ट में, एंड देन मिडिल में इंटरप्रेटर, एंड देन आउटपुट। तो इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है, पहले हम लोग इसको, जो भी हम प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग होगा जो हमारे थ्रू रिटन किया हुआ रहेगा, उसको मशीन को देंगे, इंटरप्रेटर को देंगे, देन इंटरप्रेटर उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट करके मशीन को दे देगा। नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे भी ग्राफिक्स के थ्रू इंटरप्रेटर को डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें ए और बी दो ग्राफिक्स हैं। तो ए में पहले वाला ही है सोर्स कोड, देन इंटरप्रेटर एंड देन आउटपुट है, बट बी वाले में हमारा ये लूपिंग का है कंसेप्ट। यहाँ पे सोर्स कोड दैट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
सोर्स कोड इंटरप्रेटर के लिए सोर्स कोड कौन सा हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्रामर के थ्रू रिटन होगा। देन यहाँ इंटरप्रेटर है और देन इंटरप्रेटर इसको एक्सिक्यूटेबल कोड दैट इज मशीन लैंग्वेज होगा उसको देगा। और यहाँ पे अगर इसको सारे लाइन सही मिलते हैं इंटरप्रेटर को, देन यहाँ पे ये फिर आ जाएगा गेट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो भी हमारा एक लाइन का कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की ओर ये बढ़ा देगा और उसके बाद फिर से सोर्स कोड की ओर जाएगा, फिर इंटरप्रेट करेगा और देन ये प्रोसेस टिल एंड ऑफ प्रोग्राम चलता रहेगा। देन नेक्स्ट स्लाइड है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब पहले से किया हुआ है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज असेंबलर। देन असेंबलर का फर्स्ट पॉइंट है, असेंबलर अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज को प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज अ मोर रीडेबल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए प्रोसेसर्स machine code allowing easier understanding and programming by humans, sometimes erroneously referred as assembler after the program which translates it. Assembler more readable होता है, इंटरप्रिटेशन होता है और प्रोसेसर मशीन के लिए ये इजी होता है, allowing easier understanding of program by humans, और ह्यूमंस के लिए प्रोग्राम करना इजी होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एन असेंबलर इज ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। इट टेक्स द बेसिक कमांड्स एंड ऑपरेशंस फ्रॉम असेंबली कोड एंड कन्वर्ट देम इनटू बाइनरी कोड that can be recognized by a specific type of processor. Assembler are similar to compiler in that they produce executable code. Assembler an assembler is a program that convert, ये तो आपको पता ही है कि एक प्रोग्राम है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। It takes the basic commands and operation from assembly code. ये कुछ बेसिक कमांड एंड ऑपरेशन असेंबली कोड से लेता है एंड उसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी फॉर्म में, दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, और वो एक स्पेसिफिक प्रोसेसर के लिए रिकॉग्नाइज्ड होता है। असेंबलर आर सिमिलर टू कंपाइलर इन दैट दे प्रोड्यूस एक्सिक्यूटेबल कोड। एंड नेक्स्ट वन है हमारा, एन असेंबलर इनेबल्स सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपर्स टू एक्सेस, operate and manage a computer hardware architecture and components. An assembler enables software and application developer. Software developers and application को assembler enable करता है, operate and manage a computer hardware architecture and components. ये computer hardware and components को भी manage करता है, operate करता है। Next point है, an assembler is sometimes referred to as the compiler of assembly language. It also provides the services of an interpreter. Assembler को कभी कभी कंपाइलर ऑफ असेंबली लैंग्वेज भी बोला जाता है। इट एल्सो प्रोवाइड, ये कभी कभी इंटरप्रेटर के लिए भी सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड देन नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, ग्राफिक्स के थ्रू असेंबलर को डिफाइन किया हुआ है। यहाँ फर्स्ट क्योंकि असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, देन यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज को हमने रखा हुआ है, देन असेंबलर है मिडिल में, एंड देन इसको असेंबलर मशीन कोड में कन्वर्ट करके मशीन को दे देता है। देन नेक्स्ट स्लाइड है, how assembler work. Assembly language program, that is source program, and then middle में है assembler one by one translation, and then machine language program, that is object program. तो ये ऐसे वर्क करता है।
प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एंड नाउ हमारा है कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर वर्सेस असेंबलर। ये यहाँ पे तीनों ट्रांसलेटर का कंपैरिजन किया हुआ है एंड डिफरेंसेस बताया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कंपाइलर का, स्कैन्स द इंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट्स इट एज अ होल इनटू मशीन कोड। ये जो भी हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग हम कंपाइलर को देंगे कन्वर्ट करने के लिए, तो ये इंटायर प्रोग्राम जितना भी हमारा छोटा बड़ा जितना भी प्रोग्राम जिस लेंथ का भी रहेगा वो सारे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करेगा और उस प्रोग्राम में कहीं भी एरर मिलेगा तो वो आगे एक्सिक्यूट नहीं करेगा, वहीं पे हमें एरर शो करा देगा और वहीं पे वो स्टॉप कर जाएगा। और जब तक कि वो एरर रिड्यूस ना हो जाए, उसको हम लोग फाइंड आउट ना कर लें, सोल्व आउट ना कर दे, वो आगे एक्सिक्यूट नहीं करेगा। तो एक कंपाइलर क्या करता है, एक साथ सारे कोड को स्कैन करता है। देन इंटरप्रेटर क्या करता है, interpreters convert source code into intermediate code and then this intermediate code is executed line by line. इंटरप्रेटर पहले सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है इंटरमीडिएट कोड में एंड इंटरमीडिएट कोड इस कोड को लाइन बाय लाइन एक्सिक्यूट करता है। मतलब ये एक साथ स्कैन नहीं करता है, ये स्टेप एक एक लाइन एक एक स्टेप कन्वर्ट करता है और चेक भी करता है। अगर एक लाइन में हमारा अगर फर्स्ट लाइन रन कर गया, सेकंड लाइन में एरर दे दिया तो वो वहीं पे स्टॉप कर जाएगा, वो थर्ड लाइन की तरफ बढ़ेगा ही नहीं और वहीं पे एरर शो कर देगा और फिर आगे मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा। देन अगर फिर हम उस एरर को सोल्व कर लेते हैं देन वो फिर थर्ड लाइन की तरफ जाएगा। And then assembler. Assembler is a program that convert assembly level language, that is low level language, into machine level language. Assembler क्या करता है, सिर्फ assembly language को ही convert करता है, लो लेवल जो कि लो लेवल लैंग्वेज होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। देन सेकेंड पॉइंट है कंपाइलर का, कंपाइलर्स यूजुअली टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। कंपाइलर जनरली लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम लेता है एनालाइज सोर्स कोड। सोर्स कोड को एनालाइज करने के लिए कंपाइलर ज़्यादा टाइम लेता है। एंड इंटरप्रेटर का सेकेंड पॉइंट है, इंटरप्रेटर यूजुअली टेक लेस अमाउंट ऑफ टाइम एनालाइज द सोर्स कोड। ये टाइम कम लेता है इंटरप्रेटर कंपाइलर के कंपैरिजन में। एंड असेंबलर टेक लेस टाइम टू एक्सिक्यूट कोड। ये इन दोनों के कंपैरिजन में ही ये कम टाइम लेता है। एंड देन थर्ड पॉइंट है generates object code which further requires linking, hence require more memory. कंपाइलर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट करता है जिसमें हमें लिंकिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसके कारण इसको मोर मतलब ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ता है कंपाइलर को। वही इंटरप्रेटर नो ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड हेंस आर मेमोरी इफिशिएंट। इंटरप्रेटर मेमोरी इफिशिएंट होता है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट कोड की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। देन लिंकिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए इसका मेमोरी इंटरप्रेटर मेमोरी कम यूज करता है। देन थर्ड है असेंबलर, रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरी इज लेस देन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ। जो हमारा असेंबलर है उसमें जो हमारा मेमोरी का रिक्वायरमेंट है असेंबलर में वो इन दोनों इंटरप्रेटर और कंपाइलर के कंपैरिजन में बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होता है। फोर्थ है कंपाइलर का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस जावा यूज कंपाइलर। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है फोर्थ पॉइंट में, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस जावा
यूजेस कंपाइलर, ये सारे लैंग्वेज कंपाइलर यूज करते हैं। इनके अलावे भी बहुत लैंग्वेज है जो कि कंपाइलर का यूज करते हैं। बाकी इंटरप्रेटर का क्या एग्जांपल है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी यूज इंटरप्रेटर्स। ये इंटरप्रेटर्स के भी यूज करने वाले और भी ज़्यादा लैंग्वेज है, बट यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दिया है जिसमें जावास्क्रिप्ट, पाइथन एंड रूबी है। एंड देन असेंबलर का आप सबको पता ही होगा कि असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है। तो असेंबलर सिर्फ असेंबलर का एग्जांपल सिर्फ असेंबली लैंग्वेज है। देन नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, यहाँ पे ग्राफिक्स के थ्रू हमने तीनों का कंपैरिजन किया हुआ है। तो फर्स्ट में है हाउ कंपाइलर वर्क्स। देन कंपाइलर्स तो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। देन कंपाइलर कैसे कन्वर्ट करता है, यहाँ पे हमने प्रोग्राम किया हाई लेवल लैंग्वेज, देन कंपाइलर को दिया, देन कंपाइलर मशीन कोड को दिया एंड देन फिर आउटपुट हमें मिल जाता है। वैसे ही इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करता है। देन पहले हमने इसको प्रोग्राम किया हाई लेवल लैंग्वेज में, देन इंटरप्रेटर को कन्वर्ट करने को दिया, इंटरप्रेटर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके यहाँ पे आउटपुट देगा। एंड देन हाउ असेंबली लैंग्वेज वर्क्स। असेंबली लैंग्वेज का सोर्स कोड हो गया असेंबली लैंग्वेज, देन असेंबलर एंड देन इसको असेंबलर कन्वर्ट करके दे दिया मशीन लैंग्वेज में। देन ये यहाँ पे पिक्चर के थ्रू हमने इनका डिफरेंसेस बताया हुआ है। और आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है ट्रांसलेटर को, जिसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर का सारा डिफिनीशन एंड कंपैरिजन भी हो गया, उसका एग्जांपल भी हो गया है। देन